स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। देश भर में 15 अगस्त पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस की चमक दिख रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर उत्साह है। लाल किले से लेकर हर छोटे बड़े सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, सोसाइटी, स्कूल्स आदि जगहों पर ध्वजारोहण अवश्य होता है। देश के प्रधानमंत्री के साथ ही छोटी छोटी जगहों पर किसी मान्य व्यक्ति द्वारा ध्वजारोहण का कार्य करवाया जाता है। 15 अगस्त को देश भर में बड़े ही धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान हर जगह ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। क्या आप तिरंगा की कहानी जानते हैं? क्या ये जानते हैं कि पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, अब ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इसमें ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। साथ ही इसमें कमल के फूल और चांद सूरज भी बने थे। भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज अधिक समय तक नहीं रहा। भारत को अगले ही साल नया राष्ट्र ध्वज मिल गया। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि यह घटना 1905 में हुई थी। यह भी पहले ध्वज के जैसा ही था। इस राष्ट्र ध्वज में भी चांद, सितारे आदि मौजूद था। साथ ही इसमें 3 रंग केसरिया, हरा और पीला शामिल था। बाद में इसे एक सम्मेलन के दौरान बर्लिन में भी फहराया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में आया। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तर्षि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने हुए थे। वहीं बानी तरफ ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। चौथा तिरंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान फहराया गया था। आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया था। यह कार्यक्रम साल 1921 में बेजवाड़ा, अब विजयवाड़ा में किया गया था। यह 2 रंगों लाल और हरा का बना हुआ था। यह ध्वज 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का चौथा राष्ट्र ध्वज 1921 में निर्मित हुआ, जो 10 सालों तक अस्तित्व में रहा। 1931 में हिंदुस्तान को एक बार फिर नया राष्ट्र ध्वज मिला। चौथे राष्ट्र ध्वज की तरह ही 5वें राष्ट्र ध्वज में भी चरखा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस बार रंगों में हेर फेर हुआ। चरखा के साथ ही केसरिया, सफेद और हरे रंग का संगम रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इस ध्वज को अपनाया था। वर्तमान तिरंगे की डिजाइन आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। सेना में काम कर चुके पिंगली वेंकैया को महात्मा गांधी ये जिम्मेदारी सौंपी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे पिंगली वेंकैया की गांधी जी से मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस दौरान वेंकैया ने अपने अलग राष्ट्र ध्वज होने की बात कही, जो गांधी जी को बेहद पसंद आई थी। इस ध्वज को बनने में 5 साल लगे थे। राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान को दर्शाता है। सफेद रंग विचारों में सच्चाई और पवित्रता को दर्शाता है और गहरा हरा रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में एक चक्र प्रगति और गति का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।